आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मीर साहब का, जम्मू कश्मीर की प्रभारी हमारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी पाटिल जी का और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी का कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश की जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने जनता की पेट पर लात मारने का काम किया है। महंगाई के मुद्दे पर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सबसे ज़्यादा आभारी मैं आप सभी लोगों की हूँ कि आप लोग धैर्य से कांग्रेस पार्टी की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब वजीदा सहर, था इंतजार जिसका, ये वो सहर तुम्हें है। तो 2014 में बहुत सब्ज बाग दिखाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। याद होगा आप सब लोगों को, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये सभी नारे जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दिए थे, वो आज कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, बेमानी और बेमतलब लग गए। और यही कारण है कि महंगाई की बात तो हम सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं। वो गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी। आज सूरत हाल देश का ये है कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल, जब फल सब्जी दूध खाने के तेल को खरीदना है तो ये जलक रगड़ना नहीं है तो क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार प्रचंड की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया था और खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुम सदस्य का समान रूप से ख्याल रखता है। तो जनता की मदद करने के बजाय जनता की जेब में कुछ पैसा डालने की, इसी तरीके से यही किसान भाई जब चुनाव आता है तो अन्नदाता और चुनाव चले जाए तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और हर तरीके की बातें सुनते। तो अब किसानों के जीवन पे एक तो डीजल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, सीधा सीधा महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता है तो वो किसान भाई बहनों को लगता है। तो मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, जो कृषि उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, उनके दाम बढ़ा दिए। तो प्रति हेक्टेयर करीब 20,000 रुपये की कीमत जो है, लागत है, कल्टीवेशन के लिए जो उनको पैसा लगाना पड़ता है वो बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ 73 साल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्टिलाइज़र पे 5% जीएसटी, पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर और फार्म इक्विपमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाकर किसान ये है कि जो नारा था अच्छे दिन, अब जनता कह रही है वो बदल के हो गया महंगे थे। जो नारा था मोदी है तो मुमकिन है, जनता कह रही है अब वो नारा हो गया है मोदी है तो महंगाई है और हम पर आफत बनाई। ऐसे समय में जब जनता को मदद के हाथ की ज़रूरत है, जब सरकार के साथ की ज़रूरत है, तब मोदी सरकार सिर्फ उत्पीड़न, प्रताड़ना और शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पुरजोर तरीके से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम किया जाए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, कमा रही है केंद्र सरकार, वो सेस के रूप में कमाती है एंड सेट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेस का जो मुनाफा है वो प्रदेश सरकारों को कुछ नहीं देना पड़ता, उसमें से सब कुछ मोदी सरकार की जेब में जाता है। तो इस मुनाफाखोरी में कटौती की जाए
और जनता की मदद के लिए जो उस न्याय पर अमल करना पड़ेगा। आप हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, न्याय की जगह कोई और नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरीके का श्रेय नहीं चाहिए। वी आर नॉट क्रेडिट मॉन्गर्स। आप जनता की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, सड़क से लेकर संसद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाएगी, आप लोगों को माध्यम बनाकर, धरना प्रदर्शन करके। हालांकि मैं समझती हूँ कि कोविड के कारण एजुकेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो गया है, सिकुड़ गया है, सिमट गया है, लेकिन हर तरह से जनता के साथ खड़ी है। और जब तक मोदी जी, जैसा कि आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने दी, तो हम में से कोई हमारा साथी आकर आपसे ज़रूर बात करेगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपने इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।